हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है वो पढ़ा था। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर के दो टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम लोग कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैंने मिक्सचर लिखा है और यहाँ पर कंपाउंड लिखा है। मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लिखकर एक जगह लिखा हुआ रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। सो देखिए अभी कंपाउंड के बारे में और मिक्सचर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि ये वाला जो पहला पॉइंट लिखा है ये भी हम लोग जानते हैं। देखो, A mixture can be separated into its constituent particles by physical method। किस हम लोग फिजिकल मेथड से जो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लो आप लोगों ने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर में आप लोगों ने लकड़ी मिला दिया तो सैंड मिला दिया। अब उसको कितना भी आप मिक्स करोगे वो मिक्स तो होगा नहीं, लेकिन वो मिक्सचर तो है, ठीक है। कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो उसको अगर हम लोग को अलग अलग करना है, हम लोग को वाटर को और सैंड को अलग अलग करना है तो क्या करेंगे? हम फिल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, फिर वो चाय छानने वाला आता है ना, छन्नी जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं। सो लेकिन वो जो भी हम लोग यूज़ करें, फिल्टर पेपर का यूज़ करके, फिल्ट्रेशन का यूज़ करके, वो छन्नी का यूज़ करके, वो कौन से मेथड से है? वो फिजिकल मेथड से है। यानी कि फिजिकल मेथड से हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो अगर हम लोग के पास H2O है, ठीक है, इस H2O में से मेरे को H को अलग करना है और O को अलग करना है, तो मैं फिजिकल मेथड से नहीं कर सकता, केमिकल मेथड से कर सकते हैं। बट फिजिकली ऐसा मैं नहीं कर सकता कि एक मैंने वाटर लिया और वाटर से मैं अपने हाथ से ऐसे करके थोड़ा निकालूं तो हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसे थोड़ा निकालूं तो ऑक्सीजन निकलेगा। ये हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो फिजिकल मेथड हो गया। केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली नहीं। इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, मिक्सचर, ठीक है। अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब क्या है? मिक्सचर जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है वो उनकी प्रॉपर्टी दिखाता है। नींबू पानी याद है, ठीक है, लेमन वाटर, नींबू पानी याद है। सो उसमें हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने नींबू पानी बनाया था। अब नींबू पानी जब भी पीते हैं तो उसमें किसका स्वाद आता है? बताओ, किसका स्वाद आता है? मिल्क शेक का स्वाद आता है क्या? मिल्क शेक का स्वाद आता है? मैंगो शेक का स्वाद आता है? नहीं ना, उसमें नींबू का स्वाद आता है ना, लेमन का ही टेस्ट आता है ना उसमें। सो देखो, वो मिक्सचर तो बन गया, लेकिन मिक्सचर बनने के बाद भी उसका जो प्रॉपर्टी था वो उसने चेंज नहीं किया। वो नींबू था तो वो नींबू का जो प्रॉपर्टी है वो वही बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि वो जिससे बना हुआ है वो उसी का प्रॉपर्टी बताएगा। अब देखो, पानी लिया और पानी में शक्कर को घोल दिया तो वो मीठा ही लगेगा ना। पानी लिया, पानी में सॉल्ट को ऐसे मिक्स कर दिया तो वो सॉल्टी लगेगा। यानी कि वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो मिक्सचर क्या करते हैं? मिक्सचर उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। बट कंपाउंड पढ़ो, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब क्या है? जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है उससे टोटली डिफरेंट होती है। कैसे होती है? आप लोग को याद है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने वाटर बनाया था। बोलो, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने वाटर बनाया था, ठीक है। उसको मैंने ऐसे लिखा था 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O, ऐसे, ठीक है। सो उसमें हाइड्रोजन कंबस्टिबल था और ऑक्सीजन भी कंबशन में हेल्प करता है। सो ये दोनों कंबस्टिबल होने के बावजूद भी ये जो वाटर बना था वो कैसा बना था? वो कूल बना था ना। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी तो कुछ और ही है और इसका प्रॉपर्टी कुछ और ही हो गया। अब ये जो कंपाउंड बना है ये इन दोनों से अलग ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें अगर हम लोगों ने वाटर लिया था प्लस शुगर लिख देता हूं तो यहां पर ये किसका बनेगा? शुगर सॉल्यूशन बनेगा ना, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो वो किसके? शुगर की तरह अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो H2O बना ये ना ही तो इसकी तरह अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है और ना ही इसकी तरह अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और इसमें जो शुगर बना ये इसकी प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है और इसकी प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है। यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। समझ में आया? ये थर्ड वाले देखिए, एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब देखो,
एनर्जी वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। सो जैसे हम लोगों ने वाटर के साथ शुगर को मिलाया, तो शुगर मिलाने के बाद ऐसा हुआ क्या कि उसमें से हीट रिलीज हुई, या तो हमने उसको हीट एब्जॉर्ब, यानी कि हम लोगों ने उसको हीट दिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। सो मिक्सचर बनाने के लिए हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। एनर्जी ना ही तो हम लोग को उधर देनी पड़ती है, ना ही तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बट कंपाउंड बनाते समय एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड बनाते समय एनर्जी या तो एब्जॉर्ब की जाती है या रिलीज की जाती है, ठीक है। एनर्जी या तो एब्जॉर्ब की जाएगी या रिलीज की जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ जाओगे इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलते जाएंगे कि हम लोगों ने एक कंपाउंड बनाया, हम लोग नहीं बनाएंगे लेकिन प्रिपरेशन उसका आपको ज़रूर पता चलेगा कि कंपाउंड हम लोगों ने बनाया, सो उसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। ये फोर्थ वाला देखो, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डिफाइनाइट फार्मूला। डिफाइनाइट फार्मूला, मिक्सचर का कोई डिफाइनाइट फार्मूला नहीं होता। जैसे मुझे बताओ, आप लोगों ने मिल्क सुना है, मिल्क क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ मिल्क क्या है? मिल्क कंपाउंड है कि मिल्क मिक्सचर है? मिल्क कंपाउंड है कि मिल्क मिक्सचर है? बताओ। अगर किसी ने बोला कि मिल्क कंपाउंड है तो मैं पूछूंगा मिल्क का फॉर्मूला बताओ फिर, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं वाटर कंपाउंड है इसलिए हम लोग वाटर का फॉर्मूला बता रहे हैं। हमने बोला शुगर कंपाउंड है इसलिए शुगर का फॉर्मूला बता रहे हैं। हम लोगों ने बोला सॉल्ट कंपाउंड है इसलिए सॉल्ट का फॉर्मूला बता रहे हैं। लेकिन मिल्क कंपाउंड नहीं है। मिल्क क्या है? मिल्क एक मिक्सचर है। मिल्क क्या है? मिल्क एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि देखो मिल्क में सिर्फ मिल्क ही नहीं होता। मिल्क वो किससे किससे बना होता है? उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कितने सारे विटामिन होते हैं। सो इतने सारे का मिक्सचर है ना, वो इतने सारे का मिक्सचर है। सो मिल्क इज अ मिक्सचर, ठीक है। और उसका कोई डिफाइनाइट फार्मूला तो होता ही नहीं है। अब नींबू पानी बनाए थे तो उसका कुछ डिफाइनाइट फार्मूला था क्या? यहाँ पर वाटर प्लस शुगर लेके शुगर सॉल्यूशन बनाए, उसका कुछ डिफाइनाइट फार्मूला है? नहीं, उसका कुछ डिफाइनाइट फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। बट कंपाउंड का, कंपाउंड हैज अ डिफाइनाइट केमिकल फार्मूला। कंपाउंड का एक डिफाइनाइट फार्मूला होता है। चाहे से कोई भी कंपाउंड देख लो, अगर हम लोगों ने बोला कि ये कंपाउंड है तो उसका एक डिफाइनाइट फार्मूला जरूर होगा, ठीक है। भले से वो आपको ना पता हो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड होगा तो उसका जो एक डिफाइनाइट फार्मूला जरूर होगा। जैसे H2 का ही देख लो, जो हम लोग नमक खाते हैं उसका फार्मूला बताओ, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। शुगर C12 H22O11, ठीक है। सो उन सब का एक डिफाइनाइट फार्मूला है। ये वाले देखो, अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो सही है, उसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। बट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो आई होप आपको इधर कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस पता चल गया होगा। आप लोग इसके एग्जांपल भी बहुत सारे लिख सकते हो, वाटर प्लस ऑयल, ठीक है, वाटर प्लस सैंड, फिर अल्कोहल लिख सकते हो, और बहुत सारे इसके मिक्सचर के एग्जांपल लिख सकते हो। कंपाउंड का भी लिख सकते हो आप, H2O लिख सकते हो, NaCl लिख सकते हो, C12 H22O11 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। सो आई होप आपको मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस पता चल गया होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर लिखा है सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम लोगों ने जिन दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिलाया है उनका जो फेज होता है वो सेम होता है। उनका जो फेज होता है वो सेम होता है, जो स्टेट होता है वो सेम होता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाने से जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उस होमोजीनियस मिक्सचर का नाम क्या है? उस होमोजीनियस मिक्सचर का नाम है सॉल्यूशन। उस होमोजीनियस मिक्सचर का नाम क्या है? उस होमोजीनियस मिक्सचर का नाम है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के कुछ कुछ एग्जांपल भी हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, बाकी बहुत सारे हैं। कौन सा है? सबसे पहले तो शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि हम लोगों ने वाटर में शुगर को मिलाया है। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन का ये मतलब है कि हम लोगों ने वाटर में सॉल्ट को मिलाया है। विनेगर, विनेगर क्या है? विनेगर एसिटिक एसिड होता है।
ठीक है। अभी कुछ देर बाद इसके ऊपर ही कुछ चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी और, ठीक है। विनेगर क्या होता है, एक टाइप का एसिड होता है, ये समझ लो। मेटल एलॉयस, मेटल एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो मेटल, दो नॉन मेटल या तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिलाने से बनता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अलॉय एक कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, दो मेटल या तो दो नॉन मेटल या तो एक मेटल और एक नॉन मेटल, इनको मिलाने से क्या बनते हैं, इनको मिलाने से बनते हैं एलॉय। और यहाँ पर कौन सा अलॉय सॉल्यूशन होगा, जो मेटल सॉल्यूशन होगा, जो मेटल अलॉय होगा सिर्फ वही सॉल्यूशन होगा। अच्छा अभी देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है ना, यानी कि एक को दूसरे से मिलाना है, एक को दूसरे से मिलाना है। अब जरूरी नहीं है कि एक लिक्विड हो दूसरा सॉलिड हो, ये जरूरी नहीं है। जिसके यहाँ पर शुगर लिया है और यहाँ पर वाटर लिया है तो एक लिक्विड एक सॉलिड, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक लिक्विड होना चाहिए और एक सॉलिड होना चाहिए, ये दोनों हो सकता है। मतलब कि सॉलिड सॉलिड भी सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड लिक्विड भी सॉल्यूशन बन सकता है, गैस और लिक्विड भी सॉल्यूशन बन सकता है। अभी इसी के ऊपर इसके कुछ टाइप्स भी हैं जो कि अगले स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो हम लोग को इसमें यह बात समझनी है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सो क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो देखो द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोगों ने डिजॉल्व किया है, किसमें, लिक्विड में, तो वो क्या होगा, टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोगों ने लिक्विड में डिजॉल्व किया है, क्या करने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, एंड द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें हम लोगों ने उस सॉल्यूट को डिजॉल्व किया है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे मुझे बताओ यहां पर हम लोगों ने कौन सा सॉल्यूशन बनाया, ये शुगर लिया, ये वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बना, ये बना शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन बनने के लिए हम लोग को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस की, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं होंगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला करके बनता है सॉल्यूशन। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, इन दोनों को मिला करके बनता है सॉल्यूशन। तो देखो हम लोगों ने जो डिजोल्व किया है ना, हम लोगों ने इसमें किसको किसको डिजोल्व किया, मुझे बताओ। हम लोगों ने शक्कर को पानी में डिजोल्व किया है कि पानी को शक्कर में डिजोल्व किया है, बताओ। तो देखो पानी को शक्कर में डिजोल्व तो कैसे करेंगे, यानी कि शक्कर को पानी में डिजोल्व किया है ना, तो जिसको डिजोल्व किया गया है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। यानी कि ये शुगर क्या हो गया, अपना सॉल्यूट हो गया। और इस सॉल्यूट को जिसमें डिजोल्व किया जाता है वो क्या होता है, वो होता है सॉल्वेंट। तो इन दोनों के एडिशन से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के एडिशन से शुगर सॉल्यूशन बन गया। इस टाइम पे ये सॉल्यूट क्या है, ये शुगर है, ये सॉल्ट भी हो सकता है, और ये सॉल्वेंट क्या है, ये वाटर है, ये और कोई लिक्विड, मिल्क भी हो सकता है, ये ऑयल भी हो सकता है, ये और कोई लिक्विड भी हो सकता है। समझ में आया, ये और कोई लिक्विड भी हो सकता है, समझ में आया। अच्छा देखिए अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं और उसमें आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, बरोबर। सो देखो इधर एक हाथ में क्या है, इधर एक हाथ में शुगर है और इधर एक हाथ में मिल्क है। मैंने शुगर को मिल्क में डाल दिया और ऐसे शेक कर दिया, तो मुझे बताओ कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। तो देखो हम लोगों ने शुगर लिया, अब डिजोल्व किसको किया, शुगर को किया ना, तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब उस शुगर को जिसमें हम लोगों ने डिजोल्व किया वो क्या हो गया, वो सॉल्वेंट हो गया। फिर उससे हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिल गया, उससे हम लोगों को क्या मिल गया, उससे हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बोलो समझ में आया। अब देखो ये टर्म है अलग अलग, अब देखो केमिस्ट्री में इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट शुगर सॉल्यूशन ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये टर्म है आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जिसको डिजोल्व किया वो सॉल्यूट, जिसमें डिजोल्व किया वो सॉल्वेंट, और उन दोनों से जो बन गया वो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब एक बात और ध्यान देना, जब हम लोग किसी चीज को, जब हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है, जब हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन,
ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। और जब हमारा सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई भी हो, अगर सिर्फ हमारा सॉल्वेंट हम लोगों ने सॉलिड को जिसमें डिसॉल्व किया है, अगर वो वाटर होगा तो हम लोग उसको एक्वियस सॉल्यूशन बोल देंगे। और वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड होगा, ठीक है, एनी अदर लिक्विड देन वाटर के अलावा जो भी कोई भी सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन एक्वियस। थोड़ा सही से नहीं दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं, अभी लिख देता हूँ, नॉन एक्वियस। अरे ये तो स्पेलिंग ही नहीं हटा रहा है इधर, क्या बोलें यार, अभी जादू तो है नहीं कि ये बोर्ड को ही बड़ा कर दें, सो क्या करें, स्पेलिंग थोड़ा छोटा करके मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन when our solvent is water, then the solution formed is called aqueous solution, and when the solvent is any other liquid then water, then the solution is formed is called non aqueous solution। यानी कि अगर मैंने बोला कि मैंने शुगर को वाटर में मिलाया तो आप लोग को बोलना है कि ये एक्वेस सॉल्यूशन है, और मैंने बोला कि अगर मैंने शुगर को मिल्क में मिलाया तो आप लोग को बोलना है कि ये नॉन एक्वेस सॉल्यूशन है, बस इतना ही है, ठीक है। समझ में आ गया कि हम लोग एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मिला रहे हैं और फिर उन दोनों को हम लोग ऐसे मिला देंगे तो जो बन जाएगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जिसको घोलेंगे वो सॉल्यूट है और जिसमें घोलेंगे वो सॉल्वेंट है। समझ में? अच्छा हाँ, एक बात और, जो हमारा वाटर है उसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि लगभग हर एक चीज़ पानी में घुल जाती है, हर एक चीज़ लगभग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बोलिए, समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन क्या है, ऐसा वैसा, ठीक है। बस एक चीज़ को दूसरी चीज़ में घोलना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, चलिए आ जाइए देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स देखने से पहले सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है? वही प्रॉपर्टी है जो अभी कुछ देर पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ। क्या? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हम लोग को याद हो चुका है। इसलिए कभी भी ऐसा मत बोलना कि मैंने वाटर लिया और वाटर में मैंने सैंड मिला दिया या तो वुड मिला दिया, वो कौन सा सॉल्यूशन है, ऐसा मत बोलना, क्योंकि यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर की बात हुई है। अब देखो, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने चीनी मिलाई थी उस पानी में, वो चीनी, जैसे हम लोगों ने, देखो चीनी हम लोगों ने जब ली थी तो हम लोग को अच्छे से दिख रही थी, हाँ बड़ी अच्छी दिख रही है, हाँ ठीक है। लेकिन जैसे हम लोगों ने उसको मिलाया उसके बाद क्या हो गई, उसका साइज़ छोटा हो गया ना, उसका साइज़ छोटा हो गया मिलाने के बाद। तो यही ये बोल रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तभी तो हम लोग को दिखते नहीं है। अरे पानी में चीनी मिलाने के बाद कभी देखे हो क्या, हाँ चीनी इतनी बड़ी दिख रही है? नहीं होता है ना, क्योंकि वो बहुत छोटी हो जाती है। और उसका साइज़ भी यहाँ पर लगभग बताया है कि 1 नैनोमीटर से कम होता है उसका डायमीटर। 1 नैनोमीटर यानी कि 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 0.00000000, वो पूरा 9 बार लगाओ तब जा करके इतना होता है, समझे? इतना मीटर। सो बहुत छोटा होता है, बहुत, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता। अब देखो, ये माइक्रोस्कोप से ही नहीं देख पा रहा है तो हम आँख से कहाँ से देखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। सो देखो, ये इतना छोटा हो गया है कि हम आँख से तो देख नहीं पाएंगे, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये माइक्रोस्कोप से ही नहीं देख पा रहे तो आँख से कहाँ देख पाओगे? ठीक है। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर का क्या है? ये फिल्टर पेपर का जो हम लोग है, ये फिल्ट्रेशन टेक्निक होता है। किस लिए यूज़ कर सकते हैं? सो इसको सॉल्यूशन को साफ करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है।
सेपरेट करने के लिए, जैसे आप लोग जैसे छन्नी यूज़ करते हो चाय बनाते हैं, वैसे ये फिल्टर पेपर काम करता है। इसका जो भी टेक्निक है फिल्ट्रेशन वाला, वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरा इसके बारे में स्टडी करने वाले, ये पूरा देखने वाले हम लोग, ठीक है। द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल होते हैं भैया, बहुत स्टेबल होते हैं। कभी सॉल्यूशन को देखा है ऐसा कि मैंने पानी लिया, पानी में शक्कर को मिला दिया, फिर शक्कर जो है उधर उछल कूद कर रही है, ऐसा नहीं देखे हो ना, क्योंकि वो बहुत स्टेबल होते हैं। जैसे ही पूरा सॉल्यूशन बन जाता है उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है, उसके बाद उसमें किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। बोलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन समझ में आया? चलिए अभी तो सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आए अपने सॉल्यूशन के पहले दो टाइप। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला वाला जो टाइप है उसमें सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हैं। किसमें? सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हैं। क्या सॉलिड को सॉलिड में मिलाने से वो मिक्स होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो इसका एग्जांपल है हाँ होंगे। कैसे होंगे? तो इसका एग्जांपल, पहले तो ये वाला एग्जांपल जो लिखा है वो जाने दो, पहले मैं आपको जनरल एग्जांपल दे देता हूँ। देखो आप लोगों ने गोल्ड देखा होगा, हाँ देखा है। क्या गोल्ड आप लोग प्योर गोल्ड यूज कर सकते हो? प्योर गोल्ड यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? देखो प्योर गोल्ड कैसा होता है, AU, गोल्ड का जो सिंबल होता है वो AU होता है। अब AU जो होता है वो 24 कैरेट का जो होता है, 24 कैरेट का, वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, 100% प्योर उसको बोला जाता है, ठीक है। 24 कैरेट का जो होता है उसको 100% प्योर बोला जाता है। और जो 100% प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ही ब्रिटल होता है, ठीक है, हार्ड नहीं होता, वो बहुत ही ब्रिटल होता है। उसको आप लोग ऐसे हाथ से ऐसे लोगे, ऐसे मोड़ दोगे तो वो मुड़ जाएगा, ऐसे मोड़ दोगे तो मुड़ जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो ब्रिटल होता है, हार्ड नहीं होता है। सो इसीलिए उसको हार्ड बनाने के लिए, ताकि हम लोग जैसे अभी गले में मान लो कोई पहन के रखा है, तो कोई भी ऐसे आएगा उसका छीन के भाग जाएगा, बोलेगा अरे अरे रुक रुक, और रुकेगा ही नहीं, उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा सोचो। या तो चलते चलते ऐसा थोड़ा सा भी धक्का लग जाएगा, सो उसका वो जो गले में कहीं पर भी हाथ वीत में पहना रहेगा वो तुरंत नीचे गिर जाएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा सोचो। सो इसीलिए, ताकि ऐसे खींचते ही वो टूटे नहीं, मुड़े नहीं, इसीलिए AU में थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है, तांबा, ठीक है। AU में थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा हार्ड बन सके, ऐसे खींचते ही ना टूटे, ऐसे मोड़ते ही ना मुड़े, इसलिए उसमें ये मिलाया जाता है। सो वो 22 कैरेट का भी आता है, 18 कैरेट का भी आता है, ऐसे अलग अलग कैरेट के आते हैं। सो आई होप आपको समझा होगा। तो देखो AU क्या है, AU भी सॉलिड है। CU क्या है, CU भी सॉलिड है। दोनों सॉलिड को मिलाया कि नहीं मिलाया? मिलाया ना। सो मिलाने से क्या बन गया? मिलाने से वही वो इम्प्योर हो गया है, भी इम्प्योर हो गया है। प्योर गोल्ड आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, इम्प्योर यूज़ कर सकते हो, इम्प्योर ही यूज़ करते भी हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर भी सॉलिड सॉलिड को मिलाए जा रहे हैं। और क्या एग्जाम्पल देखे हो भैया? तो देखो आप लोगों ने आयरन देखा होगा, आयरन में बहुत सारी सॉलिड की चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। आयरन आयरन अब ये वाला देखो, यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा है मेटल अलॉयस। मेटल अलॉयस किसके एग्जांपल है? यहाँ पर मेटल अलॉय अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मेटल को मेटल से मिलाओ, नॉन मेटल को नॉन मेटल से मिलाओ, या तो मेटल को नॉन मेटल से मिलाओ। तो यहाँ पर मेटल अलॉय की बात की, यानी कि मेटल को मेटल से मिलाना है। किसको? मेटल को मेटल से मिलाना है। तो जब मेटल को मेटल से मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बोल सकते हैं उसको। और वो क्या बोलते हैं? उसको मेटल अलॉय बोलते हैं। आर मेटल अलॉयस आर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड्स इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? ब्रास। ब्रास एग्जाम्पल है। ब्रास किससे बना हुआ है? ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर, यानी कि हम लोग ने जिंक लिया, उसको जिंक को किस में डिसॉल्व कर दिया? कॉपर में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है मैं सॉलिड सॉलिड को मिलाना, मेरे को डायरेक्ट ऐसे मिला नहीं सकता हूँ, तो उन लोग को पहले मेरे को उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेम्परेचर हीट दे करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर वो कुछ देर बाद जब उनका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तो वो अपने आप सॉलिड बन जाएंगे। तो देखो जिंक और कॉपर को मिलाया तो हम लोग को क्या मिल गया? ब्रास मिल गया, ठीक है। वैसे बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, जरूरी नहीं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा है, गूगल पे सर्च करो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ये वाले देखो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये तो अभी कुछ देर पहले ही देखें। अरे भैया शक्कर को पानी में मिलाओ या तो नमक को पानी में मिलाओ, क्या मिलेगा आप लोग को? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। सो शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सो सबसे पहले मान लो आप लोगों ने शुगर ले लिया, फिर उसमें वाटर को मिला दिया, सो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को शुगर सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया? ये वाला तो एग्जाम्पल, ये तो भी कुछ देर पहले कितना देख लिए हो, ठीक है, चलेगा। सो आगे इसके और 3 टाइप हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये अपने अगले 3 टाइप
कौन कौन सा है? अभी देखो इनमें जो लास्ट वाला है पहले यही खत्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत आसान है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस में गैस को मिलाया तो क्या मिल गया? गैस गैस सॉल्यूशन मिल गया। इसका एग्जांपल कौन सा है? एयर। एयर में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर, यही सब मिले होते हैं ना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यही सब मिले होते हैं। तो वहां पर एक गैस दूसरे गैस से मिल रही है तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? वो हो गया सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, या तो उसको आप गैस गैस सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला देखो। चलो ये ठीक है, फोर्थ वाली देख लो। सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब गैस को लिक्विड में मिलाना है, कभी देखे हो क्या? कभी देखो तो आप लोगों ने कोका कोला की बोतल देखी होगी, थम्स अप की बोतल देखी होगी, स्प्राइट की बोतल देखी होगी, कोई भी बोतल देखी होगी। उसमें जैसे ही हम लोग उसको ढक्कन खोलते हैं तो वो फुसफुसियाई के बाहर क्या आता है? वो जो फुसफुसियाई के बाहर आता है वही है कार्बन डाइऑक्साइड। और अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया एक लिक्विड। सो वहां पर गैस बाहर आ रही है और लिक्विड अंदर ही बच गया है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने उससे पहले गैस को लिक्विड में मिला के रखा था, तभी तो गैस अभी बाहर आ रही है। तो कौन सी गैस बाहर आ रही है? वो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कोका कोला इज द सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब वाटर में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कोका कोला। ठीक है, समझ में आ गया? वो जो बाहर आता है वही तो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी गैस को हम लोग प्रेशर लगा के अंदर बंद करके रखते हैं। जैसे ही ढकना हटाया सो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है पूरा फुसफुसियाई के। ठीक है, ये समझ गए? ये वाला देखो, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड में मिलाया है कभी? अरे दूध को पानी में मिलाया है कभी? बोले दूध को पानी में मिलाया है कभी? हाँ, तो लिक्विड को लिक्विड से मिलाया, वो कौन सा बन गया? वो बन गया लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। जब लिक्विड को लिक्विड से मिलाते हैं तो कौन सा बनता है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। दूध को पानी में मिलाया है, पानी को तेल में मिलाया है, बट पानी को तेल में मिलाएंगे तो हेट्रोजीनियस हो गया, वो होमोजीनियस नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है। सो और क्या मिला सकते हैं? सोचो और क्या मिला सकते हैं? ठीक है, नींबू को पानी में मिला सकते हैं, वो भी होमोजीनियस है। सो देखो, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसका एक और एग्जांपल जो कि आपके उससे परे है। अब देखो विनेगर सुने हो, जो हम लोग चाइनीज में डालकर खाते हैं। सो वो क्या होता है? वो विनेगर होता है। किसका सॉल्यूशन होता है? इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? एक टाइप का एसिड होता है। फॉर्मूला क्या है? याद रखना, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। सो हम लोग एसिटिक एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो हम लोग को जो मिलता है वो क्या होता है? वो होता है विनेगर। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है विनेगर। हम लोग लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं। सो ये भी लिक्विड होता है, वो भी लिक्विड होता है, दोनों लिक्विड को मिलाए तो विनेगर मिल गया। बोला समझ में आया? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो देखिए, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। सो उस लेक्चर में ज्वाइन जरूर होना। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।